नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पहाड़ों पे ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही वैसे पहाड़ों में राजनीतिक तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपना दमखम दिखाने और तैयारियों में लगे हुए हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के रणनीतियां बन रही हैं, तो वहीं चुनाव से पहले अब कांग्रेस में अंतर्कलह भी साफ और तेज नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने अपनी नाराजगी को ट्वीट के जरिए जाहिर भी कर दिया है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और इन 3 ट्वीट ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर हरीश रावत ने तो सवाल भी खड़े किए हैं। ऐसे में अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत उठ खड़े हुए हैं। आखिर हरीश रावत क्यों कह रहे हैं कि जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। ट्वीट सबसे पहले आप देखें जो कि हरीश रावत ने किए हैं। चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश जगहों पर बढ़ाने की बजाय लोग मुंह फेर करके खड़े हो जा रहे हैं, नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जिस समुद्र में तैरना है ये हरीश रावत की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट क्या किया गया है ये हम आपको बता देते हैं। हरीश रावत लिखते हैं, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है जिस समुद्र में तैरना है। ये बात हरीश रावत कहते हैं। और अब दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं क्योंकि 3 ट्वीट किए गए हैं। दूसरे ट्वीट में हरीश रावत लिखते हैं कि सत्ता ने वहां पर कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव को बांध रहे हैं। मन में बहुत विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिया, अब विश्राम का समय है। ये दूसरा ट्वीट हरीश रावत करते हैं और आप समझें कि क्यों उत्तराखंड की राजनीति इसकी वजह से गरमाई हुई है। और अब तीसरा ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। तीसरे ट्वीट में भी हरीश रावत की तरफ से इसी तरह से कुछ और बातें संगठन को लेकर के उठाई गई हैं, लेकिन जो बात हरीश रावत कह रहे हैं उसके बाद उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। तीसरा ट्वीट देखें, जो कि तीसरा ट्वीट करते हैं हरीश रावत कि फिर चुपके से मन में कोने से ये आवाज उठ रही है कि न दैत्यम न पलायनम, बड़ी उपापों की स्थिति में हूं, नया वर्ष शायद मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ये जो ट्वीट हैं ये अपने आप में कई बड़ी बातों को कह रहे हैं, खासतौर से संगठन को लेकर के जो वो सवाल उठा रहे हैं। अंतरकला जो कांग्रेस की है वो अब खुलकर सामने आ रही है और जो बात हरीश रावत कह रहे हैं उसके अब अलग अलग तरह के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब अब चुनाव में आप देख रहे हैं कि 2 महीने का ही जो वक्त है वो बचा हुआ है, या 2 महीने से कम का ही वक्त आप कह सकते हैं। और ऐसे में अगर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात को कह रहे हों तो जाहिर बात है कि ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय क्या चल रहा है और इसका क्या असर होगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। क्योंकि तमाम मंच पर, तमाम फोरम पर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता की बात करती है, लेकिन सबसे वरिष्ठ नेता या सबसे कद्दावर नेता हरीश रावत, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हों तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि क्या इस तरह से कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनावों में जा पाएगी। और जिन बातों का जिक्र हरीश रावत यहां पर कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, आज ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसका विधानसभा चुनावों में असर क्या होगा ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन संगठनात्मक तौर पर वो कितनी मजबूत हैं, राजनीतिक तौर पर उनके अंदर कितनी एकजुटता है, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। क्योंकि जनता कैसे भरोसा करे जब अंतरकला में ही ये पार्टियां उलझी हुई हों। हालांकि ये सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर के, कांग्रेस के इस अंतरकला को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से और खुद हरीश रावत तक भी कई बार इस बात को कहते रहे कि हमारे पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई अंतरकला नहीं है और हम सब एकजुट हैं इस बार के विधानसभा चुनावों में। लेकिन अब नया साल कोई नया रास्ता दिखा दे, सहयोग के लिए जो संगठन का ढांचा है वो सहयोग कर नहीं रहा है, मन के कोने से आवाज उठ रही है, और इस तरह की बातों को अगर कह रहे हो हरीश रावत तो निश्चित तौर पर ये कई बड़े सवालों को यहां पर खड़े करता है। और अब ये जो सवाल हरीश रावत के इन ट्वीट्स के बाद खड़े हुए हैं इसके क्या मायने समझे जाएं, जिस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और ये जानने के समझने की कोशिश भी आज करेंगे कि आखिर उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में इन ट्वीट्स को किस तरह से देखा जाए। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, और अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर इसके क्या जो हल हैं वो निकाले जाएंगे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, और कैसे पार्टी एक बार फिर से एकजुटता के साथ विधानसभा चुनावों में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कैसे वो टक्कर देगी, ये सवाल उससे भी बड़ा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी लगातार
अपने आप को मजबूत करते हुए और इस बार उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाने का वो भी दावा कर रहे हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड का जो चुनाव है वो बेहद अहम हो गया है, बहुत दिलचस्प हो गया है इस बार का उत्तराखंड का चुनाव। और अब देखना यह है कि इन तमाम उपावों की स्थिति के बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकला है वो कैसे शांत होती है और इसका असर क्या होता है विधानसभा चुनावों में, और जनता इसको कैसे देख रही है, जनता का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है या उसके ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐन पहले अब समय बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस समय जनता के बीच में जाने का है, जनता को अपनी बातों को बताने का है, जनता को अपनी रणनीति से अवगत कराने का है और किन वायदों के साथ या फिर किस नए विजन के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है ये बताने का है। लेकिन उस वक्त में, उस दौर में अगर इस तरह की बातें हरीश रावत कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज इसी के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राजीव महर्षि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। राजीव महर्षि जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी आपका भी स्वागत। और नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नवीन प्रशाली जी आपका भी स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की, क्योंकि हरीश रावत के ट्वीट्स हम लोग देख रहे हैं और इन ट्वीट्स के बाद कई तरह की बातें राजनीतिक तौर पर इस समय उत्तराखंड की सियासत में भी हम लोगों को नजर आ रही हैं। आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि हरीश रावत जो ये ट्वीट कर रहे हैं इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, ये जो हमारे हरीश रावत जी हैं, हमारे हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ और मैं कहूंगा एक बुजुर्ग नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और वो अपनी राय जो है समय समय पर पार्टी में रखते हैं। इसको अन्यथा किसी प्रकार से भी ना लिया जाए, इस प्रकार का भ्रम मैं समझता हूं कि हमें नहीं फैलाना चाहिए। वो सीधे सीधे तौर पर जो है अपनी यदि कोई बात है, कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को यह अधिकार है कि वो अपनी बात जो है ऊपर तक पहुंचाए। तो उन्होंने भी यदि कोई बात उसमें कही है तो इसको अन्यथा ना लेकर हमें, लेकिन राजीव महर्षि जी, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। राजीव जी, देखिए आपने कहा कि आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। मैं सवाल इसीलिए जोड़ देता हूं क्योंकि थोड़ा सा समय बाद में कम हो जाता है, हो सकता है मैं ये सवाल ना भी पूछ पाऊं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि अगर आपकी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है तो फिर यह बात पार्टी के फोरम पर भी रखी जा सकती थी। ट्वीट करना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि या तो ऊपर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, या तो जो अंतरकला है वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि उनको ओपनली ये लिखना पड़ रहा है। फिर कैसी डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी के अंदर? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हमारे यहाँ राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका माननीय श्री हरीश रावत जी की थी उस रैली को सफल बनाने में, और रैली सफल भी हुई। और उसका आप अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि उस रैली में जो है एक जबरदस्त तरीके से जो है एक लोग भीड़ के रूप में इकट्ठे हुए और वो रैली एक सफलतम रैली हुई और उससे जो है प्रदेश के लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है बाकी पार्टियों की तुलना में मजबूत हुई है और यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी की तैयारी पर है। अब जहां तक रही इस बात आप कर रहे हैं, तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात को हम ज्यादा तूल ना देकर हम सिर्फ रावत जी की भी, हरीश रावत जी की भी बात यह है कि वो भी कांग्रेस पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कोई बात, अच्छा उनका अधिकार है, देखिए, क्योंकि मैंने कहा वो एक वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत अनुभवी नेता है। उनका अधिकार जो है, उनका अधिकार भी है और उनका अपना खुद का अपना एक वक्तव्य है, इसलिए उन्होंने लिखा ट्वीट के ऊपर। अगर वो ये पार्टी फोरम पे रख देते और आप लोग उन बातों का कुछ हल निकाल लेते तो मुझे लगता है कि आज इस चर्चा की आवश्यकता नहीं होती। अरे तो यही तो लेकिन आवश्यकता इसलिए क्योंकि वो ट्वीट कर रहे हैं और ये पब्लिक डोमेन में, यही तो लोकतंत्र है कि अपनी बात यदि किसी ने रखनी है तो खुल के रख ले। इसका मतलब पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही ना, इसलिए तो लेकर आए। हरीश रावत जी पार्टी में अगर सुनी जा रही तो ट्वीट क्यों करते? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को चलिए सुरेश जोशी जी, ये हमारे विरोधियों की, नहीं बिल्कुल ठीक बात। अब इसमें विरोधियों की साजिश है, अब इसमें विरोधियों की क्या साजिश हो सकती है ये मैं समझता हूँ। इस बात को इस प्रकार से तूल दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं कही, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके जो है नहीं मुझे लग रहा है जो वो उन्होंने कहा,
जो वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आप उसको डिफेंड सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं और वो सबको समझ में आ रहा है, वो ट्वीट्स बिल्कुल समझ में आ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए सुरेश जी, सुरेश नहीं नहीं, मैं तूल क्यों दूंगा, मैं तूल नहीं दे रहा हूं ना, उसको कोई तूल दे रहा हूं। उन्होंने जो लिखा क्यों लिखा, इस पर सिर्फ चर्चा है। अगर वो पब्लिक डोमेन में ना होता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। देखिए हरीश रावत जी बिल्कुल ठीक है, तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। सुरेश जी ठीक है, अब ये कैसी मजबूती है, ठीक है, एक सेकंड ठीक है, मैंने आपको समय दे दिया, अब सुरेश जी का समय। उनका अधिकार है, वो हर ठीक है, नहीं बिल्कुल सबका अधिकार है, इस देश के अंदर सबका अधिकार है, लेकिन अब सुरेश जोशी जी का अधिकार है कि वो बोले भाई, अब उनका समय। सुरेश जी ठीक है, अपनी बात तो बोलने दीजिए। आपने अपनी बात बोल दी ना, आपने कहा कि इसको तूल ना दिया जाए, उनकी बात का मंतव्य नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई अंतरकला नहीं, आपने इस बात को नकार दिया। अब भाई और लोगों को भी वक्त देना पड़ेगा ना, आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। पार्टी में अगर कोई कमी है, राजीव जी ठीक है, मैं समझ गया, राजीव जी मैं समझ गया, लेकिन अब आप रिपीट कर रहे हैं उस बात को। उनका कर्तव्य है, ठीक है, और उसे उस रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि उसे गलत रूप में लिया जाना चाहिए। वो निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता पे ठीक है, राजीव जी वो सीनियर मोस्ट लीडर है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है सुरेश। देखिए, पहली बात तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि जो उनका सोशल मीडिया है रावत जी का, वो भाजपा और यहाँ पर आप पार्टी तो चला नहीं रही है, वो खुद चला रहे होंगे या कांग्रेस चला रही होगी, जिसमें लगातार ट्वीट आ रहे हैं। अब ये कौन सा अधिकार है, कौन सा लोकतंत्र है, इसमें मैं चर्चा नहीं करूं। आप जिस बात पे बहस अभी कर रहे हैं कि हरीश रावत जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उस पर भी नहीं कहूंगा, मैं उससे भी बड़ी बात पे जाता हूं। हरीश रावत जी के आंख, कान, नाक, हृदय जो है वो सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी ने अभी हरीश रावत जी से भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे नेतृत्व में और हमारे जो प्रभारी को की ओर उन्होंने इशारा करते हुए बहुत स्पष्ट कहा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अब ये कैसा लोकतंत्र है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर हरीश रावत जी को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, उनको नेता कांग्रेस नहीं मान रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई साहब? अब तो ये तो बताओ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लिख रही है उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत, दूसरी तरफ से स्थिति आ रही है कि कांग्रेस के अंदर ही हरीश रावत को लोग चाह नहीं रहे हैं। अब हरीश रावत जी एक तरफ तो ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे परिवार को भी राजनीति से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब फिसलन है, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर मगरमच्छ बैठ गए हैं, चौथी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश के अंदर हैं, वो जो है कि बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में मेरा फोटो नहीं छाप रहे हैं, यानी मुझे डाउन कर रहे हैं। तो ये तरह तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, इससे देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसमें हमें पढ़ना भी नहीं, हमारा मतलब भी नहीं है। और जो वो अपने ही प्रभारी को या अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हैं, ये भी वो खुद समझ ले। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, मुझे लगता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक डोमेन में अगर कोई भी चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पर उन पर चर्चाएं होती हैं। ये उत्तराखंड कांग्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब के कांग्रेस की राह पर चल रही है, पहली बात। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं उत्तराखंड में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्दी पैदा न हो जाए, इस तरह के इशारे और इस तरह की बातें लग रही हैं जो बहुत। चलिए, ये बड़ी बात सुरेश जी आपने कही है, मैं इस पर जरूर जवाब लूंगा। नवीन प्रशाली जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहता हूं, ये जो ट्वीट्स हैं इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, दोनों इस वक्त अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं और चारों तरफ धुआं है, कोहरा छाया हुआ है और हरीश रावत जी अंदर और बाहर दोनों जगह संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हरीश रावत जी जहां जहां भी जा रहे हैं, और ये सर्वविदित है कि आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से जन जागरण कर दिया है और जो जनता का रिएक्शन आ रहा है उससे भी काफी हरीश रावत जी परेशान है। तो उनको लग रहा है कि चुनावी बैतरणी पार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस असमंजस में वो उस ऊहापोह में है और कभी कभी वो विश्राम की बात करते हैं। और वास्तव में उत्तराखंड में अगर आज देखें तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति है, चाहे वो संगठन के मामले में हो, चाहे नेतृत्व के मामले हो, चाहे अंतर्कलह से जूझती हुई कांग्रेस हो या मुद्दा विहीन कांग्रेस हो। तो इन सारी चीजों का जो असर है वो बाहर दिख रहा है और हरीश रावत जी के ट्वीट में दिख रहा है। राजीव महर्ष जी जवाब दें। देखिए, जो अभी आम आदमी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पर इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं कहूंगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह इन्होंने तो दिल्ली में भी ये आम आदमी पार्टी जिसको कहीं
इस पूरी लड़ाई में दिल्ली कहीं में गिना भी नहीं जा कांग्रेस रहा है। को गैरसैंण मिली थी, भाजपा को मिली थी, 0 पर रण में, समेट दिए उन थे, उत्तराखंड के रण के 0 पर मैदान में समेट जहां दिए थे आम आदमी 2 पार्टी बार। कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आम आदमी सत्ता में पार्टी को जाएगी ऐसा सीधे। प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी जो है बहुत लीडिंग पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में बनने जा रही है। ऐसा एकमात्र मैं विकल्प नहीं है मानता हूँ। कम राजीव से जी, कम ये आपकी एकमात्र विकल्प है आम आदमी गलत पार्टी। फहमी आज को आप दूर देश की रखिए। जिस दूसरी प्रकार बात से रही भाजपा और कांग्रेस ने इस देश हरीश का रावत जी दोहन के किया है, परेशान होने की, जनता वो उसको हमारा समझ चुकी आंतरिक है और मामला है। अब हमारा एकमात्र आंतरिक विकल्प मामला आम है। आदमी पार्टी यह की जनता को नजर आ पहली रही बात है। तो सुनिए, ये सर्वविदित है। पहली बात तो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। यदि उन्होंने, हमारी उनसे बात नहीं हुई है, यदि इस संबंध में हमारी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, यदि उन्होंने कही है तो किस संदर्भ में ये बात कही है, अभी उसमें जाना पड़ेगा। अभी ये आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ये बहुत बड़ा कोई राजीव मुद्दा जी, वो गाना मैं नहीं गाते समझता रहेंगे, कि क्या उनके हाथ सुनाओ लग गया हाथ है। दिले निश्चित बेकरार तौर का, पर निश्चित बुझता तौर हुआ पर चिराग हूं अपने निश्चित तौर मजार पर का। आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये मैंने कहा कि वो जनता एक करती है, वरिष्ठतम आप नेता कौन हैं, होते हैं? वो बुजुर्ग कांग्रेस नेता हैं भाजपा कौन होती है और मंसूबे और पूरे आपकी ही करने पार्टी वरिष्ठ के नेता नेता होने कह रहे के हैं कि नाते ये बीजेपी के उनका एजेंट हैं। अधिकार आपकी ही है। पार्टी वो के हर नेता ये कह कार्यकर्ता रहे हैं कि को, ये बीजेपी के हर एजेंट है और कांग्रेस आप के कह रहे हैं कि नेता हरीश और रावत एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, हर नेता कांग्रेस के नेता हैं। और यही तो अंतर कार्यकर्ता कला को, है ना, वो कांग्रेस के यही हर तो अंतर कला कार्यकर्ता है। और नेता को, आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस क्यों हरीश रावत को बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के के एजेंट है? कार्यकर्ता और नेताओं को वो समझा सकते हैं, मैं कहूंगा समझा बुझा सकते हैं और डांट सकते हैं। माननीय हरीश रावत जी का अधिकार है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पर। इससे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसे आप एक मुद्दे की तरह मत इस्तेमाल करिए, मेरा आप लोगों से आग्रह है। सुरेश ये तो जोशी जी, सबसे आप बड़ा लोग मुद्दा मुद्दे की है, तरह कोई भी इस्तेमाल मुद्दा नहीं करेंगे क्या कांग्रेस के इसको? पास। और आपने कहा नहीं, कि एक नहीं, और पंजाब की तरीके से देखने को मिल सकता है, तो अगर ये अलग हो जाते हैं तो पंजाब में जो नहीं, परिस्थितियां हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो अनुकूल हो जाएंगी उत्तराखंड के अंदर? देखिए 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 पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारा वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। ना हमारी उनसे कोई नीति मिलती है, ना कोई आइडियोलॉजी मिलती है, ना कोई विचार मिलता है, ना उनसे हमारा कोई संघर्ष है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई मैंने इस विषय पे कहा कि सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो हमारे प्रभारी और हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। मैं तो उस बात पर बता रहा हूं कि भाई हमारा कोई एजेंट नहीं है। अगर इतने सस्ते लोग आपने पार्टी के अंदर रख रखे हैं कि जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो बीजेपी के एजेंट बन रहे हैं, तो इससे दुखदाई क्षण तो कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई जब इतने लंबे समय से आपकी पार्टी के नेता हैं, आज आप सीधे जो है कि डिबेट में आकर के नेशनल चैनल पे बोल दे रहे हो कि साहब ये तो भाजपा के एजेंट हैं और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे दुखदाई क्षण क्या हो सकता है? आप बताइए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव के कुल 2 महीने बचे हैं और 2 महीने पहले इतनी बड़ी फूट किसी पार्टी के अंदर है और उस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत, उनको पार्टी ही नहीं चाह रही है और उनके जो प्रवक्ता हैं या जो उनके नेता हैं, उन बेचारों की तो स्थिति आज इतनी दयनीय है कि वो क्या इस पर बोलेंगे, क्योंकि हरीश रावत जी ने अपने ट्विटर हैंडल से सब कुछ किया है। अगर वो कोई थर्ड पार्टी सोशल मीडिया अगर उसको डील करते तब कोई बात होती। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बकायदा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो बीजेपी की बात कर रहे थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखिए आपके संवाददाता वहां पे थे या नहीं थे, उन्होंने पूछा साहब ये ट्वीट जो आपने किया इसका जवाब दीजिए, तो हरीश रावत जी ने कहा कि मैं इसका जवाब अगली प्रेस में दूंगा। यानी उन्होंने उसको भी तैयार कर रखा है कि और आज हो सकता है रात को कहीं नया ट्वीट आ जाए। ये तो 3 दिन में 3 आ गए ना, चौथा भी तो आएगा अभी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब चलिए है कि राजीव देखो महेश जी, आप हमें एक तरफ तो कोई- उनका बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जिनका जिक्र सुरेश जोशी जी कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, आपने बात करी सुरेंद्र अग्रवाल जी की, और अब मैं यहाँ पर इसको महत्वपूर्ण मानता हूं कि हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपने चर्चा रखी है कि माननीय श्री हरीश रावत जी ने क्या कहा। माननीय हरीश रावत जी एक वरिष्ठ बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर उनकी बात जो कही गई है उसमें दम होता है। तो किसी और ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ बड़ी बात बनती है हरीश रावत जी की, और उसका मैंने आपको बताया कि वो कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और उसी ऊंचाइयों पर जाने में जो कठिनाई है वही तो वो बता रहे हैं कि उसमें कठिनाई क्या है। कांग्रेस को ऊपर ले जाने में जो कठिनाई है, जो मगरमच्छ छोड़े गए हैं वही तो उनको नीचे घसीट रहे हैं। नवीन प्रशाली, कहीं ना कहीं वो भी ये समझ रहे हैं, हरीश रावत जी भी मान रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हैं, लेकिन अब आपकी भी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। नवीन प्रशाली, सुनिए, कांग्रेस पार्टी की वापसी होने वाली है और इसी को देखकर
क्या हमारे अंदर कमियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास वो कर रहे हैं, उस रूप में भी वो उस बात को कह सकते हैं और हमें उसी संदर्भ में इसे चलिए मानना ठीक है, चाहिए। ठीक है। ना हमें कि- हमें किस ना कि संदर्भ में हमें लेना इसे चाहिए वो दूसरे प्रदेश की संदर्भ में जनता भी लेना तय चाहिए। कर देगी ना। नवीन प्रशाली जी, इनकी पार्टी में जो भी कुछ हो रहा है लेकिन उसका फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को कोई उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये बात कह रहा मैं। चला जवाब दे दे इसका। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की उलझुल बयानबाजी पर अपनी राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों पर राजनीति कर रही है और मुद्दे इनके लिस्ट में है ही नहीं। भाजपा कांग्रेस तो केवल उलझुल और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पारंपरिक राजनीति यहाँ पर कर रही है। मुद्दों की राजनीति इनके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी की राजनीति इन दोनों ही परंपरागत दलों से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आप देखा हुआ परेड ग्राउंड में इनकी परेड ग्राउंड में बड़ी सभा हुई थी, कांग्रेस की भी सभा हुई थी। क्या इन्होंने कोई जनता का मुद्दा टच किया यहाँ पर? केवल अपनी बड़ाई, अपने पैसे का चमक धमक दिखा करके जनता में आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता मुद्दों का समाधान चाहती है, जिसके लिए उत्तराखंड बना था। उस अवधारणा को साकार करना चाहती है। उस अवधारणा को साकार करने की क्षमता न तो भारतीय जनता पार्टी रखती है न कांग्रेस रखती है। इसलिए इनका और हमारा मुकाबला कहीं नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। जो चलिए ठीक है, विकल्प तो कौन है ये तो जनता को तय करना, और मुझे लगता है इसके लिए हम सबको चुनावों का इंतजार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन हाँ, हरीश रावत ने जो ट्वीट किए हैं उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आना लाजमी था और वो भूचाल आ चुका है। अब देखना यह है कि इस पर अब कांग्रेस का जो अगला स्टेप है वो क्या रहता है। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।